हम बात करने वाले हैं नागरिकता अधिनियम के बारे में। दोस्तों इसमें हम समझेंगे किस तरीके से दोस्तों जो नागरिकता अधिनियम के दोस्तों जब 1955 में दोस्तों आया था, इसके अंदर कौन-कौन सी बातें डाली गई थी, किस तरीके से किस आधार पर हमको नागरिकता प्राप्त होगी, ये सब दोस्तों हम इसके अंदर समझने वाले हैं। दोस्तों हम छोटी सी वीडियो के अंदर इसके अंदर दोस्तों पूरा समझ लेंगे। दोस्तों क्या है दोस्तों इसके अंदर जो नागरिकता अधिनियम दोस्तों 1955 में आया था दोस्तों, इसके अंदर ये बताया गया था दोस्तों कि जो किस तरीके से आधार पर हमें नागरिकता मिलनी चाहिए और किस किस नियम से दोस्तों, जैसे कि हम दोस्तों जन्म के आधार पर किस तरीके से होगी दोस्तों, जन्म के आधार पर दोस्तों क्या होगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दोस्तों 26 जनवरी 1950 के आसपास से या फिर दोस्तों 1 जुलाई से 1947 के बीच में कोई जन्मा व्यक्ति दोस्तों, चाहे उसके माता पिता या माता पिता में एक व्यक्ति कोई भी हो जो भारत का हो या विदेश का, उसमें से यदि एक माता या पिता भारत का है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई से 1940 के बीच ये इसके आधार पर दोस्तों मिल सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों जन्म के आधार पर दोस्तों ये नागरिकता मिलती है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो विदेशी व्यक्ति है उसके लिए दोस्तों अलाउ नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आपकी बात करते हैं दोस्तों वंश के आधार पर दोस्तों, तो वंश के आधार पर दोस्तों महत्वपूर्ण था। तो वंश के आधार पर दोस्तों वही है दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 के बाद दोस्तों जब जो 10 दिसंबर 1942 जो 3 दिसंबर 2004 के बीच के आसपास दोस्तों जब ये दोस्तों जब इसके बाद आता है तो दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, जैसे मैंने पहले समझाया कि किसी के व्यक्ति के जैसे माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत का है तो उसको दोस्तों उसके अनुसार दोस्तों इस वंश के आधार पर दोस्तों इसको नागरिकता मिल जाएगी, चाहे उसका पिता भारत का हो चाहे माता भारत की हो। तो इस तरह से दोस्तों इसको ये नागरिकता मिल सकती है। लेकिन दोस्तों विदेशी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है। और इसके अंदर दोस्तों इतना हो गया दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो पंजीकरण है दोस्तों, कोई व्यक्ति जैसे बाहर का है किसी भी देश का है दोस्तों, तो पंजीकरण के आधार पर दोस्तों भारत की नागरिकता ले सकता है दोस्तों। उसको 7 साल तो दोस्तों ये सब करवाना पड़ेगा दोस्तों, जो परमिट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसको जो दोस्तों जो अधिकार इसको मिल जाएगा, जैसे अभिजात वर्ग है, कोई दोस्तों जैसे अमीर पूंजीपति हो गए, वो अपनी भारत की जो नागरिकता उसको लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो इसके आधार पर दोस्तों ले सकते हैं। और मैरिज जैसे कोई व्यक्ति दोस्तों क्या होता है दोस्तों भारत के अंदर आता है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के आधार पर दोस्तों विवाह जैसे कर लेता है दोस्तों, उसको 7 साल तक दोस्तों उसको पंजीकरण जब उसको करवाना पड़ेगा तो दोस्तों उसको 7 साल तक यहाँ पर रहना पड़ेगा भारत के अंदर, तभी उसका परमिट बन पाएगा। और इसके बाद दोस्तों जैसे कोई नाबालिग व्यक्ति है, इसके आधार पर दोस्तों पंजीकरण पर दोस्तों उसको मिल सकता है दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों 7 साल होने चाहिए, उसको 7 साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा, तभी उसको दोस्तों आने वाली दोस्तों जो उसको पीढ़ी होगी उसको दोस्तों भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये सब दोस्तों, या फिर दोस्तों उसके अंदर दोस्तों जैसे ही उसको जैसे 12 महीने के अंदर दोस्तों इसको 1 साल के अंदर दोस्तों परमिट बनवाना पड़ेगा। और इसके अंदर शपथ भी इसको दिलाई जाएगी कि हाँ मैं आज से भारत का नागरिक हूँ, आज से भारत का नागरिक रहूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये नागरिकता अधिनियम के अंदर बताया गया था। इसके अंदर दोस्तों प्राकृतिक रूप में भी दोस्तों किसी कोई प्राकृतिक जैसे भूकंप आ जाता है किसी देश में किसी राज्य में, तो दोस्तों शरणार्थी होते दोस्तों उनके लिए जगह रहने के लिए दोस्तों प्राकृतिक रूप से ये अधिकार दिया गया है। और जैसे कोई कंट्री में दोस्तों कुछ भूकंप आ गया, फिर कोई घटना घट गई, तो ये सब दोस्तों इसके कारण दोस्तों प्राकृतिक रूप से भारत के अंदर ही शरण ले सकते हैं। और दूसरी में दोस्तों नागरिकता दोस्तों इसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों, जैसे ही हम किसी देश से जैसे दोस्तों नागरिकता जैसे लेंगे ना दोस्तों, तो दूसरी हमें जैसे क्या होगा ना दोस्तों, जैसे कि हम कोई नागरिकता लेते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होगा ना दोस्तों, दूसरी नागरिकता हमें त्यागनी पड़ेगी जिस देश के हम हैं। इस तरीके से दोस्तों तभी उसको अधिकार मिल पाएगा। और इसी बीच फिर इसके बाद क्या दोस्तों 1 साल तक उसको रहना पड़ेगा दोस्तों और भारत के अंदर इसके फिर उसके बाद दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इसका कैरेक्टर सही भी हो तभी उसको दोस्तों यहाँ पर मिल पाएगा। ऐसे नहीं दोस्तों कि वो गलत व्यक्ति हो और उसको दोस्तों भारतीय नागरिकता मिल जाए, यहाँ पे आतंकवादी यहाँ पे नागरिकता ले ले तो ये गलत होगा। तो इस वजह से दोस्तों ये अधिकार देगा। इसमें दोस्तों एक है दोस्तों किसी भी क्षेत्र में दोस्तों आ सकता है दोस्तों। इसका क्या होगा दोस्तों, कोई क्षेत्र है दोस्तों, कोई क्षेत्र है तो दोस्तों यहाँ पे आ सकता है दोस्तों भारत के अंदर नागरिकता। दोस्तों छोटे मोटे दोस्तों कंट्री होते हैं दोस्तों पौंडीचेरी होगी, तो वहाँ पे दोस्तों एक लाया था दोस्तों, उसके आधार पर दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों कुछ अन्य जो जगह है ना दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों उनको मिलाया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों राज्य को मिलाया जा सकता है दोस्तों नागरिकता अधिनियम के द्वारा। वहाँ पे कोई वहाँ की जो पब्लिक है दोस्तों वहाँ पर रहना चाहती है, भारत के अंदर शामिल होना चाहती है, तो इस तरीके से दोस्तों अधिकार दिए गए हैं। तो देशीकरण का ये दोस्तों अधिकार था। इसके बाद दोस्तों हम दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा जन्म के आधार पर, दोस्तों वंश के आधार पर, और इसके बाद दोस्तों पंजीकरण के आधार पर, परमिट के आधार पर दोस्तों प्राकृतिक रूप से, और जो दोस्तों देशीकरण के माध्यम से। इस तरह से दोस्तों ये सब इसके अंदर अधिकार थे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।